आप सभी का स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। कृपा करके वीडियो पूरा देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। जया एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि कब है जया एकादशी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पूरी आस्था और श्रद्धा से उनका व्रत किया जाता है और शाम को पूजा करके लोग फलाहार करते हैं। जया एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि कब है जया एकादशी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। जया एकादशी तिथि जानते कब मनाई जाएगी। जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी को सुबह 8:50 पर शुरू हो जाएगा और 20 फरवरी को सुबह 9:52 तक ये तिथि रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस व्रत के दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर योग और प्रीति योग भी बन रहा है। इस वजह से जया एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जया एकादशी व्रत का महत्व। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए भी परलोक का रास्ता तय होता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगता है। जया एकादशी व्रत की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करके भगवान विष्णु को पीले फल, पीले मिष्ठान और पीले वस्त्र दान करें। भगवान की धूप दीप से आरती करें और तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जया एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन अनाज और फलों का दान भी करना चाहिए। जया एकादशी की कथा और व्रत लाभ। चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। 20 फरवरी को जया एकादशी है। ये हर वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु जी की पूजा उपासना की जाती है। पद्म पुराण में निहित है कि जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता के बारे में अर्जुन को बताया है। भगवान कहते हैं, नीच से नीच और अधम योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी जया एकादशी व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आइए इस व्रत की कथा और लाभ जानते हैं। जया एकादशी व्रत कथा। चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नृत्यका पुष्यवती की दृष्टि माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृत्यका पुष्यवती पर मोहित हो गई। इससे नृत्यका पुष्यवती अपनी सुध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो उठे। ये देख स्वर्ग नरेश क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही यह श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में दोनों को पिशाच बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। जया एकादशी के दिन अज्ञात रूप से दोनों ने व्रत कर लिया। साथ ही खा और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्रीहरि का स्मरण और सुमरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया।